जोया को हमेशा लगता था कि शायद वो कभी वो लड़की नहीं बन पाएगी जो फ्रेश दिखती है, जिसके चेहरे पर नेचुरल ग्लो होता है, जो कॉन्फिडेंट होकर लोगों से बात करती है और जिसे देखकर लगता है कि उसकी लाइफ पूरी तरह सेट है। हर सुबह जोया आईने के सामने खड़ी होती, अपने फेस को गौर से देखती और धीरे से खुद से कहती, मैं इतनी थकी हुई क्यों लगती हूँ। उसकी स्किन डल हो चुकी थी, डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे थे, बाल हमेशा मेसी रहते और सबसे ज्यादा थक चुका था उसका दिल। रात भर फोन स्क्रॉल करना, सुबह लेट उठना, जंक फूड खाना और हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करना। धीरे धीरे उसने खुद को खो दिया था। एक दिन गर्मियों की सुबह थी। जोया अपने कमरे में बैठी थी। कमरा बिखरा हुआ था। टेबल पर खाली चिप्स के पैकेट, बेड पर कपड़े, फोन में एंडलेस रील्स चल रही थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। उसने अचानक फोन साइड में रखा और खुद से ही एक सवाल पूछा, अगर मैं अपनी लाइफ ऐसे जीती रही तो क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगी। उस रात उसने फैसला किया कि वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी, ना किसी और के लिए, ना सोशल मीडिया के लिए, बल्कि अपने लिए, अपने दिल के सुकून के लिए। अगली सुबह बहुत मुश्किल से उसकी आंख फजर से पहले खुली। नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कह रहा था उठ जाओ। वो वुजू करके नमाज के लिए खड़ी हुई और काफी दिनों बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। फजर के बाद उसने पहली बार गर्म पानी में लेमन डालकर पिया। बालकनी में जाकर सुबह की हवा महसूस की। आसमान हल्का नीला था और काफी समय बाद उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। उस दिन उसने एक और छोटी सी हैबिट शुरू की। हर बार फोन उठाने से पहले एक सिप पानी पीना। पहले पहले उसे अजीब लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने नोटिस किया कि उसकी स्किन पहले से ज्यादा फ्रेश लगने लगी है। धीरे धीरे उसने कोल्ड ड्रिंक्स कम कर दी और पानी ज्यादा पीना शुरू कर दिया। उसने अपने फेस पर सुबह आइस मसाज भी करना शुरू किया। जब भी वो आइस क्यूब्स को चीक्स पर जेंटली रब करती, उसे इंस्टेंट फ्रेशनेस महसूस होती। एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा और पहली बार उसे लगा मैं इतनी भी बुरी नहीं लगती। लेकिन असली बदलाव अभी शुरू हुआ था। जोया पहले घंटों तक जंक फूड खाती रहती थी, लेकिन अब उसने अपने लिए छोटे छोटे हेल्दी मील्स बनाने शुरू किए। वाटरमेलन, पपाया, डेट्स, योगर्ट्स। उसे समझ आने लगा कि हेल्दी खाना सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड को भी अफेक्ट करता है। जब वो अच्छा खाती तो उसका मूड भी बेटर रहता। धीरे धीरे उसने अपने कमरे को भी साफ करना शुरू किया। पहले सिर्फ स्टडी टेबल, फिर वार्डरोब, फिर पूरा रूम। हर अननेसेसरी चीज हटाते वक्त उसे ऐसा लगता जैसे वो अपने दिल का क्लटर भी रिमूव कर रही हो। अब उसका कमरा क्लीन रहने लगा था और उसका माइंड भी। एक शाम वो वॉक के लिए बाहर निकली। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी। चलते चलते वो धीरे धीरे जिक्र करने लगी और उस पल उसे एहसास हुआ कि शायद रियल ग्लो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से नहीं आता, बल्कि इनर पीस से आता है। कुछ हफ्तों बाद उसकी कजिन घर आई। उसने जोया को देखते ही कहा, तुम अलग लग रही हो, कौन सा स्किन केयर यूज कर रही हो। जोया हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था ये सिर्फ स्किन केयर नहीं था, ये नई हैबिट्स थी। प्रॉपर स्लीप थी, पानी था, हेल्दी फूड था और सेल्फ रिस्पेक्ट थी, और सबसे बढ़कर अल्लाह के करीब आने का सुकून था। अब वो रात को जल्दी सोती, सोने से पहले आयतुल कुर्सी और तीनों कुल पढ़ती, फोन कम यूज करती और हर सुबह पहले से ज्यादा फ्रेश उठती। धीरे धीरे उसकी स्किन ग्लो करने लगी, डार्क सर्कल्स कम हो गए, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा। लेकिन सबसे खूबसूरत बदलाव उसके चेहरे में नहीं, उसकी आंखों में था। अब उनमें थकान नहीं, सुकून था। एक रात फिर वो आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने खुद को देखकर क्रिटिसाइज नहीं किया। उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं हील कर रही हूँ। और शायद वही असली ग्लो होता है, जब इंसान खुद से नफरत करना छोड़ दे और खुद का ख्याल रखना शुरू कर दे। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में स्टक फील करती हैं, अगर आपको लगता है कि आप खुद को खो चुकी हैं, तो याद रखिए, आपको ओवरनाइट परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी अच्छी हैबिट से शुरुआत कीजिए। थोड़ा पानी ज्यादा पी लीजिए, थोड़ा जल्दी सो जाइए, थोड़ी कुरान शरीफ सुन लीजिए, थोड़ा खुद पर रहम कीजिए, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्लोली होता है और सबसे ब्यूटीफुल ग्लो वही होता है जो दिल के सुकून, अच्छी आदतों और अल्लाह की याद से आता है।